नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ। आदत होती है ना, मन नहीं भरता है। तो आज मैं बात करूँगा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का क्या हुआ। मामला सिर्फ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नहीं है। मामला ये है कि सरकार कर क्या रही है, कहा क्या था और हुआ क्या। हम लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और किसी भी सरकार का हम वोट देते हैं, हमारी सरकार है, हमारे वोट से बनती है, तो हमें उसके परफॉर्मेंस का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, मंदिर बनाने की बात थी, बन गया, धारा 370 हटाना था, हट गया, और उसको आप जैसे देखते हो देखिए, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और आपको अच्छा लग रहा है तो वो भी ठीक है। लेकिन ये जो रोज बलात्कार हो रहे हैं और जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है, और कई मामलों में बीजेपी के करीबी लोग रहे हैं, कई मामलों में बीजेपी सरकार का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है, तो उस पर वैसे ही क्यों नहीं डिस्कशन किया जाए, वैसे ही क्यों नहीं बात की जाए। और हर बार लगता है कि मामले को घुमा दिया जा रहा है, मूल मुद्दे की बात नहीं हो रही है। मूल मुद्दा यह नहीं है कि बलात्कार हो गया, किसने किसका किया, किस जाति की थी, किसमें कार्रवाई हुई, किसमें पुलिस ने क्या किया, कौन भाग गया, किसमें अपराधी पकड़े गए, किसमें नहीं पकड़े गए। मूल मुद्दा यह है कि अपराध होते क्यों हैं, बलात्कार होते क्यों हैं। सरकार ने तो बड़ी धूमधाम, सरकार ने क्या, मैं नरेंद्र मोदी कहूंगा, नरेंद्र मोदी ने सिर्फ कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बड़ा नारा दिया था, और निर्भया मामले के बाद उन्होंने एकदम मतलब लगा था जैसे कि आएंगे तो कुछ क्रांति कर देंगे, कुछ बदल देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, उनकी नीयत थी, अगर वो चाहते थे तो ठीक है, अच्छा लगा, और सरकार और इसके लिए उनको मौका दिया गया। मौका मिला तो अब वो क्या कर रहे हैं। और 1 2 3 6 महीने बाद मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं 6 साल बाद पूछ रहा हूं। 1 साल का टर्म, एक 5 साल का उनका एक टर्म पूरा हो गया, और उसके बाद वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर क्या कर रहे हैं। मामला बेटी बचाओ का बहुत गंभीर है और साधारण नहीं है, लेकिन सरकार का रवैया उतना ही लचर, उतना ही ढीला है। आइए सिलसिलेवार बात करते हैं। हाथरस में जो हुआ, एक अपराध की घटना है, ठीक है, वो तो अपराधियों ने किया, और आप कह सकते हैं उस पर पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं था, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, कब कौन किसका अपराध किसका बलात्कार कर देगा, कब कौन अपराधी हो जाएगा। सरकारें कहती रहती है, प्रशासन इस तरह की बात करते रहते हैं, और हो सकता है कि मैं ये सब मान लेता हूं कि ठीक है, सरकार को कैसे पहले पता लगेगा वगैरह वगैरह, और बलात्कार हो गया। हो जाने के बाद पुलिस प्रशासन ने क्या किया, आप देख लीजिए। ये हिंदुत्ववादी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बहुमत वाली सरकार है, आपकी चुनी हुई सरकार है, और उसने बलात्कार के मामले में क्या किया। अब लिपने पोतने के साथ साथ ये सब वीडियो भी घूम रहे हैं कि शिकायतकर्ता को समझाया गया कि ये शिकायत मत करो, ये मत लिखो, वो मत लिखो। शिकायत थी कि उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जीभ काट दिया गया, वगैरह वगैरह, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं, ये सब कुछ हुआ ही नहीं था। ठीक है, सब मान लिया, लेकिन लाश को जल्दीबाजी में जलाने की क्या जरूरत थी। और माने ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके लिए लाश को आधी रात में बिना परिवार वालों को शामिल किए, बिना उनकी सहमति के जला दिया जाए। कोई कारण नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है कि ऐसा किया जाए। और ये किसी अपराधी ने तो नहीं किया, ये तो पुलिस ने किया है, सरकार ने किया है। और क्या किसी स्थानीय प्रशासन की, क्या किसी एसपी की, क्या डीएम की, क्या किसी थानेदार की ये हिम्मत होगी कि ऐसे मामले में जो इतना हंगामा जिस पर मचा हुआ था, कोई एसपी अपने लेवल पर डिसाइड कर ले कि वो आधी रात में लाश जला देगा। लाश जलाना तो ठीक था, वो जला सकता था, मैं मान लेता, अगर वो दिन में हुआ होता, अगर वो सामान्य तौर पे हुआ होता। लेकिन दिल्ली में मौत होती है, आप दिल्ली से लाश को गायब कर देते हैं, और वो लाश आधी रात में जला दी जाती है, ये सामान्य नहीं है। अगर यूपी में कहीं हाथरस में ही मौत हुई होती और पुलिस ने वहां जला दिया होता तो मैं मान लेता कि ठीक है, पुलिस ने कर दिया, और पुलिस का निर्णय गलत हो सकता है, पुलिस ऐसे काम करती है, उसने कर दिया। लेकिन ये मामला ऐसा नहीं है कि कोई एसपी, कोई डीएम, कोई स्थानीय प्रशासन अपने लेवल पर इस तरह का फैसला करेगा। जाहिर है उसे सरकार की सहमति होगी, या सरकार की सहमति की उम्मीद होगी। मेरा मुद्दा यही है कि सरकार से, मुख्यमंत्री से, और भाजपा की सरकार सिर्फ मुख्यमंत्री की नहीं है, नरेंद्र मोदी तक की है, बीजेपी की है, आरएसएस की है, और सब लोगों की सहमति से चल रही है। अकेले नरेंद्र मोदी भले चलाते दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे मामले सबके सामूहिक निर्णय से, सबको सामूहिक विचार से
ही उस पर कुछ फैसला होता है। पुलिस प्रशासन किसी एक आदमी के फैसले पर नहीं, वो देखती है, समझती है कि सरकार क्या चाहती है, किस तरह के निर्णय लेती है, उसके आधार पर प्रशासन ने निर्णय लिया होगा। अगर स्पेसिफिकली कहा नहीं गया था कि इस मामले में ये करना है तो, और अगर नहीं कहा गया था तब तो बिल्कुल गलत ही है, और नहीं कहा गया था और लोकल प्रशासन ने ऐसा निर्णय लिया तो भी आप समझ सकते हैं कि सरकार कैसे काम कर रही है। आपके बारे में, वोटर के बारे में उसका नजरिया क्या है। और सबसे दिलचस्प ये है कि हाथरस का मामला तो ये अभी हुआ, सामने हुआ, और सबसे दिलचस्प ये है कि सरकार कहती है एक देश एक कानून, ये नरेंद्र मोदी का नारा है नया, और मैं कहता हूं कि ये एक देश एक डिक्टेटर की तरफ बढ़ता हुआ लग रहा है। उस पर बाद में बात करेंगे, फिर कभी अगले किसी वीडियो में बात करेंगे कि एक देश एक डिक्टेटर की तरफ कैसे है। लेकिन आज मैं ये बता रहा हूं कि एक देश एक कानून एक टैक्स और पता नहीं क्या क्या की जब बात होती है तो एक देश में एक बलात्कार के मामले में एक जैसी कार्रवाई क्यों नहीं होती है। आपको मैं बताऊं कि इससे पहले आपको याद होगा कि एक कर्नाटक में एक ऐसे ही रेप हुआ था और एक लड़की स्कूटर लगा कर गई थी, लौट कर आई थी तो उसका कुछ लोगों ने रेप कर लिया, बलात्कारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर जनता की तरफ से मांग उठी और उसको एनकाउंटर में मार दिया गया। जनता को तुरंत न्याय चाहिए था और उसको एनकाउंटर में मार दिया गया। एक तो मामला जनता की मांग का भी गड़बड़ है। जनता अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि बलात्कार के मामले कैसे रुकेंगे, और मुझे लगता नहीं कि जनता तय कर सकती है। जनता के बस का तय करना होता तो अभी तक हो गया होता। सरकार जब कह के आई थी सत्ता में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सरकार को चाहिए था कि इस पर, और निर्भया का मामला पहले हो चुका था। पिछली सरकार जिसके बारे में इन्होंने कहा था कि कुछ नहीं करती है, मौन है, भ्रष्ट है वगैरह वगैरह, उसने जो किया वो अपनी जगह है, और इन्होंने जो ढिढोरा पीटा था उसके बाद क्या किया वो अपनी जगह है। मैं उस सब पे विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन छोटी सी बात यह है कि सरकार ने बलात्कार नहीं हो, इतने मामले होने के बाद क्या किया। कायदे से एक रिसर्च होना चाहिए कि क्यों बलात्कार होते हैं, उसको रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। उसमें 10-20 लोगों की राय ली जाती, बैठा के तय किया जाता। निर्भया के मामले में जो तय हुआ था उससे अगर फायदा नहीं हुआ है तो आगे क्या करना है ये सोचा जाएगा या वैसे ही चलेगा। अगर वैसे ही चलेगा तो आप एक डिसाइड करेंगे कि हर बार सरकार ये स्टेप लेगी, या हर बार कहीं जनता कहेगी गोली मार दो तो आप गोली मार देंगे, कहेंगे लाश जला दो तो कहीं जला देंगे, कहीं आप कहेंगे कि सब अलग अलग तो नहीं हो सकता है जब आप एक देश एक कानून की बात कर रहे हैं। हालांकि एक देश एक कानून का मामला इसमें तो बलात्कार के मामले में होना ही चाहिए। और आपको मैं बताऊं कि कर्नाटक में गोली मारने की कोई फायदा नहीं हुआ। निर्भया के बलात्कारियों को जल्दी फांसी दो, जल्दी फांसी दो, जल्दी फांसी दो, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। यूपी में एक विधायक जी का बलात्कार का मामला आप जानते हैं क्या है। विधायक जी पार्टी में बने रहे, तब तक बने रहे जब तक कि कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया, उन पे सजा, उनको अरेस्ट नहीं कर लिया गया वगैरह वगैरह। ये सब तो बड़े मामले हैं। चंडीगढ़ में एक छोटा मामला था, एक नेताजी के बेटे ने एक लड़की को जबरदस्ती घेरने वरने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की। वहां रेप नहीं हुआ था, वो किसी सीनियर आईएएस ऑफिसर की लड़की थी। क्या हुआ मामला, सरकार ने क्या किया? सरकार ने तो कुछ नहीं किया। बीजेपी के बीजेपी के जो पदाधिकारी थे उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ हो पता नहीं, लेकिन अगर शिकायतकर्ता दमदार नहीं है, हल्ला नहीं होता है, मीडिया में शोर नहीं मचता है, तो सरकार कुछ नहीं करती। मुझे नहीं पता उस मामले का क्या है। अगर एक्शन लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं है। और ज्यादातर और कई मामलों में बीजेपी के लोग इन्वॉल्व होते हैं और तो भी एक्शन नहीं होता है। एक बात और होना ये चाहिए कि हर मामले में कब क्या करना है एक डिसाइड करके और उस तरह से काम होना चाहिए। कोई काम हो तो नहीं ही रहा है। और उसमें सबसे दुखद ये है कि बिहार में एक बलात्कार का मामला था, उसमें जो पीड़िता थी उसको कोर्ट में कोई गवाही वही देनी थी, मुझे ठीक से याद नहीं है, मैंने अखबार में पढ़ा था और अखबारों में जितना छपता है उतना वैसे ही छपा था। तो उसमें पीड़िता को कुछ अदालत का नियम कानून पता नहीं था, वो अदालत में रोने लगी या कहने लगी मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं आप, इतनी देर क्यों हो रही है। मुझे एग्जैक्टली ठीक से याद नहीं है क्या हुआ, और जो खबर में छपा था मैं उसमें बहुत रिलाई भी नहीं करता। लेकिन मोटी सी बात यह है कि पीड़िता को ही जेल भेज दिया गया। ये तो जज साहब ने किया था, ये तो किसी अपराधी ने नहीं किया था। अब आप समझिए कि हमारा समाज, हमारे जज, हमारे पुलिस, हमारे मंत्री, हमारे सरकार ऐसी है कि एक बलात्कार पीड़िता को अदालत जेल भेज सकती है और वो चली गई जेल, कोई बचाने नहीं आया, कोई देखने नहीं आया। हम कहाँ रह रहे हैं? क्या कर रही है सरकार? किस लिए है सरकार?
इसीलिए कि बलात्कार हो जाए, बलात्कार तो रोक नहीं सकते, लेकिन बलात्कार पीड़िता को सुविधा मिले, उसको आराम से शिकायत उसकी दर्ज हो जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, आश्वासन हो, कार्रवाई तो छोड़िए क्या होती है, आश्वासन हो। ये सब होता है कभी? उल्टे पीड़िता को जेल भेज दिया गया, बाद में हाईकोर्ट से उसकी जमानत हुई। और हाईकोर्ट में मुझे नहीं लगता अपने यहाँ से तो कोई व्यवस्था नहीं है कि हाईकोर्ट किसी से पूछा होगा कि कैसे जेल भेज दिए, तुम क्यों भेज दिए, भेजना नहीं चाहिए था, वगैरह वगैरह। और शायद ये सब में इसमें मैं विस्तार से बात करूं तो पता चला कि अदालत की अवमानना का भी मामला हो जाएगा, इसलिए मैं उस विस्तार में नहीं जाता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरा मामला कानून का ठीक से लागू होना और पालन होना नहीं है, बस इसी कारण है। किसी ने बलात्कार कर दिया, पुलिस एफआईआर नहीं लिखेगी, नाम नहीं लिखेगी, बलात्कार की धाराएं नहीं लगाएगी, गिरफ्तारी नहीं होगी, तो बलात्कारियों की हिम्मत है। और अगर सब हो जाए तो अंततः उसे सजा नहीं होगी, क्योंकि गवाही नहीं होगी, गवाहों को मार दिया जाएगा, गवाहों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसे धमकाया जाएगा, उसे खरीद लिया जाएगा। तो मोटा मोटी दिखाई दे रहा है और सबको समझने की बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कानून को ठीक से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। मैं यही कहना चाह रहा था कि कानून का राज होना चाहिए, कानून को लागू होना चाहिए, अदालत में न्याय समय पे मिले, जल्द सही फैसला हो, अगर अपराधी है तो उसको सजा दिलाने के लिए जो सब किया जाना चाहिए वो किया जाए, गवाही हो, समय पे हो, और कानून का राज हो। जब कानून का राज होगा तो शायद ठीक हो, और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, कुछ तो करें। सरकार तो कुछ नहीं कर रही। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।